Good morning all. Today we will start the full-fledged question of 6 marks. आज हम 6 marks का full-fledged question start करेंगे. उसमें क्या होगा बेटा, आपके पास ये illustration 19 है, 2 lines आपके previous page पे दी हुई है, पेज नंबर 1.29 पे. बस उसमें ये लिखा कि receipt and payment account कंपनी का दिल्ली का NPO का दिया हुआ है. ठीक है, तो आपके पास receipt and payment account में receipts और payment given है और कुछ ये additional information given है. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि 2 जगह जाती है, देखते हैं उसे कैसे करना है. तो साथ में इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है, एक तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें यहाँ पर, और क्या करना है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है. बैलेंस शीट कैसे बनानी है, आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% का डेप्रिसिएशन लगाना है. तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से हमें जो रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कौन सी आइटम जाती है, रेवेन्यू आइटम, और बैलेंस शीट में जाती है हमारी कौन सी आइटम, कैपिटल आइटम. ठीक है, तो पहले हम फटाफट इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, फिर बाद में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन करते हैं, फिर मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करवाती हूँ. जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है टू बैलेंस लो डाउन ऑन 1 अप्रैल 2018. ये वाला कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा, कैश का ओपनिंग बैलेंस है बेटा ये. तो जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस. देखो जो कैश कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, तो इसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में. ठीक है बच्चे, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाती है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम है, पहले लिख लेते हैं एक बार सारी. इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि रिसीट, जो रिसीट वाली साइड है ना बेटा, या तो इनकम होगी वो, या जो पैसा है या क्या होगा, या हमने किसी और से लिया, या वो लाइबिलिटी साइड में जाएगी. ठीक है बेटा, रिसीट की आइटम या तो इनकम में जाएंगे, लाइबिलिटी में जाएंगे. तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, इंटरेस्ट भी इनकम है. डोनेशन, अब डोनेशन भी 2 तरह की होती है, क्योंकि स्पेसिफिक एक जनरली है, कुछ मेंशन नहीं है, तो जनरली मान लेंगे. तो ये सारी जनरल वाली डोनेशन जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में. अब नेक्स्ट ये है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. अब बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन दी गई तो स्पेसिफिक होगी, यानी स्पेशल पर्पज है बिल्डिंग फंड, तो स्पेसिफिक डोनेशन कभी भी हमारी कहाँ नहीं आती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी. तो ये जाएगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में जाएगी बेटा. ये मैच फंड दिया हुआ है, फंड कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में. मिसलेनियस रिसीट, अब रिसीट है, ये जाएगी इनकम में. सेल ऑफ ग्रास, ये भी जाएगा इनकम में. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख लेना कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ जाती है. तो ये तो मेरे पास क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगी सीधा, तो पहले एक बार बता रही हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन करवाऊंगी. अब जो मैच फंड है ना बेटा, मैच फंड का आपने चेक जरूर कर लेना बेटा. आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए कि जो भी फंड होता है उससे रिलेटेड जितने भी इनकम है उसी फंड में ऐड होगी, जितने भी एक्सपेंसेस है इसी फंड में ही माइनस होंगे. तो ये मैच एक्सपेंसेस गिवन है, देखो बेटा पेमेंट में, तो ये मैच एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, इस वाले फंड में 10,000 में से माइनस हो जाएंगे. ठीक है, रेंट पेमेंट है, पेमेंट या तो एक्सपेंडिचर में जाएगी बेटा, या फिर पेमेंट कब देंगे, या हम एसेट परचेज करेंगे. ठीक है, तो रेंट क्या आपका रेवेन्यू आइटम है, तो आपकी पेमेंट होगी. पेमेंट क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर हो गया ये. सैलरी भी एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, रेवेन्यू आइटम है. संडे एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर हो गया बेटा. इन्वेस्टमेंट परचेज भी एसेट है, और एसेट कहाँ जाएगी बेटा, बैलेंस शीट में जाएगी. न्यूज़पेपर, ये आपका जो एक्सपेंडिचर है, ये एसेट नहीं है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आपकी एसेट है, तो ये आपका एसेट में जाएगा. और जो एंड में बैलेंस दिया होता है बेटा, एक क्लोजिंग बैलेंस है, एक क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की कैश बैलेंस. Now I am going to solve the complete question of making जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये कैसे हमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है. तो यहाँ पर आपके पास मैंने बोला कि बैलेंस शीट 2 होती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और एक क्लोजिंग बनेगी. तो आपने क्या करना है कि एक पेज पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड फिर आपका बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो फॉर्मेट आपके पास लॉन्ग पेज है, आप एक पेज पे पहले छोटे से उसमें क्या बना लोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लोगे. तो कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करिए बेटा, पहले आप
तो ये आपकी बन रही है ओपनिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपका सेम पेज पे बनेगा बेटा। मैं एक बार फॉर्मेट बना लेती हूँ सारे। नेक्स्ट पेज पे फिर अगेन बैलेंस शीट। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बन गई। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर डेट लिखनी है, कौन सी क्या क्या आइटम है, ये रेंडिंग कौन सा है, यानी जो ये बैलेंस शीट बन रही है कौन सी है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट एज एट। ओपनिंग डेट क्या है यहाँ पर, ओपनिंग क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2019, तो ओपनिंग डेट आएगी 31 मार्च 2018। फिर ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो लिखना बेटा इसे 31 मार्च 2019। नेक्स्ट पेज पे फिर बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2019। ओके बेटा, अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो थ्री अकाउंट्स बन गए। सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, फिर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, फिर आपने बैलेंस शीट बनानी है। यानी आपके एक पेज पे तो स्टार्टिंग में ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। सेकंड पेज पे आपका आएगा अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है बच्चे। आपने सबसे पहले जो आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन 19 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसमें सबसे पहले बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैश का है और क्लोजिंग बैलेंस भी कैश का है। ओके बेटा, और जो ओपनिंग या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया कैश का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। और जो ये कैश एंड में बाय बैलेंस दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की कैश में जाएगा, एसेट में जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले ये कैश लिखते हैं। हमेशा जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना, सबसे पहले आपने बैलेंस लिखनी है, कैश या बैंक का, जो भी आपके पास क्वेश्चन में होगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है कैश का, दैट इज 2300। तो 2300 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं ऐसे, ये आगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो यहाँ लिखेंगे कैश। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दैट इज 18,780। सबसे पहले काम यही करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से करना है बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। ओके बेटा, अब हम चल रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2018 4000 एंड ऑन 31 मार्च 2018 6000। और आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन की जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, आपने क्या कर लेना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना है। तो इन तीनों अकाउंट्स के बाद आप बनाओगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो एक पेज और ले लोगे, या जो भी आपके पास स्पेस है आप वहां बना लोगे। मैं तो यहाँ पर बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है इनफ स्पेस है, तो मैं यहीं पर बनाती जाऊंगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आपको बताए हुए मैंने पहले, इतने क्वेश्चंस आप कर ही चुके हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, रफली फटाफट लिख देना, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगनिंग, एडवांस एंड, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, अब आपने क्या देखना है बेटा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में देखोगे बेटा, आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट की आपकी रिसीट में गिवन है बेटा, रिसीट्स में गिवन है। नाउ भी सब्सक्रिप्शन जो आपकी रिसीट में गिवन है बेटा, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी। और जो ये वाली आउटस्टैंडिंग ओन है बेटा, ओन मतलब टोटल 31 मार्च 18 वाली जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, बिगनिंग है, और ये 31 मार्च 2019 वाली आउटस्टैंडिंग एंड है। तो इसी दोनों ही सब्सक्रिप्शन को हम
जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के सारी आइटम्स, 3 आइटम आ गई, रिसीट एंड पेमेंट की, एक आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एक आउटस्टैंडिंग एंड, तीनों को हम वहां पर लिख देंगे। रिसीट एंड पेमेंट में कितनी, रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन थी 56,400, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितनी थी 4,000, वो हम आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में डाल देंगे बेटा 4,000। आउटस्टैंडिंग एंड कितनी है 6,000, तो यहाँ पर लिख देंगे। मैंने अभी आपको सारी सब्सक्रिप्शन शो की है। एडवांस नहीं गिवन तो इसको डैश छोड़ दोगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर एडवांस की सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं तो नो प्रॉब्लम, बस आप इसे टोटलाइज करिए, बस आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ जाएगी 5606, 62,400, 62,400, उसमें से 4,000 माइनस किया तो 58,400। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप लिख दो साथ के साथ ही। जो चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई 58,400। एक पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया, एक एडिशन इंफॉर्मेशन वाली सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट एडिशन इंफॉर्मेशन क्या है, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। अब इन पॉइंट सैलरी आउटस्टैंडिंग का भी आ गया, एंड ऑन 31 मार्च 2019 वर 2,000 and 2,500, यानी दोनों सैलरीज दी हुई है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी और एंड भी। जब भी आपके पास बिगनिंग और एंड वाली जो सैलरी दी होती है, कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, एंड वाले को हमेशा प्लस करना है, यानी आउटस्टैंडिंग के केस में एंड वाला प्लस हो जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग के केस में एंड वाला प्लस और बिगनिंग वाला माइनस। तो जो भी सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, उसमें ये बिगनिंग वाली तो माइनस हो जाएगी, 2,000 और 2,500 एंड वाली प्लस हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एंड वाला प्लस और बिगनिंग वाला माइनस। तो आपने क्या करना है, आपने सैलरी देखो, क्वेश्चन में सैलरी गिवन होगी, पेमेंट में जरूर गिवन है 3rd नंबर पे, तो पेमेंट में 3rd नंबर पे सैलरी गिवन है, बुक में देखिए 24,000, तो अब लिखिए टू सैलरी 24,000, उसमें आउटस्टैंडिंग एंड वाली प्लस कर दो बेटा और बिगनिंग वाली माइनस कर दो। एंड वाली थी 2,500 और बिगनिंग वाली है 2,000, तो ये आ जाएगा 24,500। ओके बेटा, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट एडिशन इंफॉर्मेशन का ऑन 31 मार्च 2018। अभी 31 मार्च 2018 आपके पास बैलेंस शीट ओपनिंग आइटम है, तो जब भी हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम आपको ओपनिंग ये एडजस्टमेंट में मिलती है। क्लब हेड इन्वेस्टमेंट 12,000 एसेट है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम आ गई। फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तीनों ही ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तीनों ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है, तीनों ही ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। और जो डेप्रिसिएशन है ना बेटा फर्नीचर पे और ये इस पे, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लगेगा, ठीक है, तो 31 मार्च को लगेगा। तो आप चारों जो भी इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तीनों एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट के, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए बेटा ये। तो तीनों आइटम, जो तीनों आइटम्स है बैलेंस शीट की, वो हम यहाँ लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। तो क्या क्या था बेटा, सबसे पहली थी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है फर्नीचर, उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तीनों ही एसेट है। तीनों एसेट खत्म नहीं हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगी तीनों की तीनों, यानी इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी वैल्यू कितनी है 12,000, 10,000 एंड 20,000, 12, 10, 20, 12,000, 10,000 एंड 20,000। बस ये आपकी तीनों जो भी एसेट है क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी, तब जाएगी जब कुछ और परचेज किया ही नहीं की। अब ये क्वेश्चन हमारा एडिशन इन्फॉर्मेशन सारी हो चुकी है, बस डेप्रिसिएशन का पॉइंट रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे आते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्स्ट आइटम बैलेंस हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन लिख चुके हैं। बस अब रिसीट वाली आइटम या तो इनकम में जानी, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब या तो इनकम में जाएंगे या फिर वो लाइबिलिटीज में जाएंगे। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट देखो बेटा, सबसे पहले आ गई इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, जो भी इसकी अमाउंट होगी लिख दोगे बेटा। बाय डोनेशन,
बाय, अच्छा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, 300 एंड 6000, 300 है बेटा ये और 6000, ठीक है 300 है, दिस इज 300। तो अब उसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड जाएगा बेटा ये, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना बेटा 50,000, मैच फंड भी यही आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट की है बेटा। मैच फंड कितना है 50,000, सॉरी 10,000, इसमें से मैच एक्सपेंसेस माइनस कर दो बेटा। आपके पेमेंट में सबसे ऊपर दिए 6800, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आ जाएगा 3200। उसके बाद मिसलेनियस रिसीट, ये कहाँ जाएगी आपकी इनकम में, बाय मिसलेनियस रिसीट 430। उसके बाद आ गया सेल ऑफ ग्रास, बाय सेल ऑफ ग्रास, ये कितना आ गया बेटा 100। बस आपकी रिसीट होगी, पेमेंट पे आ जाओ। मैच एक्सपेंसेस आप कर चुके हो, टू रेंट एक्सपेंडिचर में डाल दो बेटा कितना रेंट 9600। टू सैलरी हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस वो यहाँ लिख दो बेटा, दैट इज 3600। टू इन्वेस्टमेंट परचेज, अब इन्वेस्टमेंट क्या एसेट है, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे देखेंगे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी कोई, देखते हैं चेक करते हैं। यस, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 12,000 थी, अब कितने की और परचेज करनी 32 की, सॉरी 30 की, तो 12 प्लस 30 लिखेंगे वहां पर हम, यानी इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे 12,000 पहले थी और 30 और होगी, तो टोटल होगी 42,000। पहले वाली एसेट भी सारी हमने यहाँ पर लिखनी है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद न्यूज़पेपर, आपका कहाँ न्यूज़पेपर किस में जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर में कितना आ गया 750। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है तो चेक करो बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हुए थे, यस 20,000 दिए हुए थे, ये 20,000 प्लस और कितने परचेज करिए 32। चलो चलते हैं 20 प्लस 32 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20 पहले थे प्लस और परचेज कर लिए, कितने परचेज कर लिए 32 के, तो टोटल हो गए 52,000 के। अब इसमें से डेप्रिसिएशन जो माइनस करना दिया हुआ क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे दिया हुआ 25%, तो 25% बन जाएगा इस पे 13,000, तो ये आ जाएगा 39,000। और जो डेप्रिसिएशन है बेटा ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन से निकल के आया, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में भी जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में और क्या गिवन है, बैलेंस हम कर चुके हैं, तो हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आपने ये चेक करना कि बैलेंस शीट की कोई और आइटम तो नहीं रहती ओपनिंग की, यस रहती है फर्नीचर, तो इट मीन फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। फर्नीचर कितना था 10,000, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसमें से डेप्रिसिएशन लगा दोगे, कितना डेप्रिसिएशन दिया दैट इज 20%, तो 2,000 माइनस कर दो, 10,000 पे 20% आ गया 8,000, और ये डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंडिचर में भी जाएगा बेटा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। बस बेटा क्वेश्चन सॉल्व। अब आप टोटलिंग करो, बस अब सबसे पहले इसकी टोटलिंग करो, तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग वैल्यू 23,4। अच्छा आपकी जो एक आइटम और आपकी रहेगी लिखनी, ये सब्सक्रिप्शन वाली, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला बिगनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, एंड वाला एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये भी लिख दीजिए बेटा, बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग बिगनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था बेटा, दैट इज कितना है 4,000, तो एंड वाले में लिख दो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था एंड वाला 6,000। बस अब आपने क्या करना, वेरी मच सिंपल, अब आप इसका टोटल करोगे, इससे आ जाएगा कैपिटल फंड, यानी ये आ जाएगा 48,300। और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिखी है आपने जो आई थी, बिगनिंग वाली बिगनिंग में, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में, तो बिगनिंग वाली यहाँ आ जाएगी 2,000 और क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में जाएगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल फंड। तो ये कैपिटल फंड आ रहा है आपका बेटा 46,300, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे बेटा यहाँ पर। बस अब आपने क्या करना है, और इसमें आप आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख दो बेटा जितनी भी थी,
ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है बेटा? दैट इज